Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to teach you a very important topic called immutability. That means how immutability principle works in Python. So as you know that we have fundamental data types, five basic fundamental types that we have discussed in our previous video, where I have told you that these are immutable data types. Basically all the fundamental data types are immutable. So let me show you what immutability means. After that I'll show you how this immutability principle acts for every fundamental data type. Okay, so let me take one example called, suppose I have created one string called str name. Okay, suppose I have created one string and name, and I have just mentioned here Guido something. Okay, so if I'll check the value inside name, it is showing me Guido. Okay, this is nothing but a string. If I'll check the length of this particular string, it will return me 5. That means we have 5 characters in this string GUIDO. Okay. So suppose I want to get this first one. Okay, so if you are familiar with indexing, how indexing behaves, if you have little bit of idea, then you can see here. If you want to get G, then you have to just, this is on 0 index, this is on first index, this is on second index, third and fourth. Okay, so if I want this G, then how will I get it? I'll get it with the help of 0. Okay, दिस इज हाउ आई गेट इट. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जीरो इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू अवेलेबल है इस स्ट्रिंग के अंदर, वो कैसे गेट कर रहा हूँ मैं, जब मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स जो है जीरो यहाँ पे अलाउ करा. मैंने कहा कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दो. एग्जैक्टली मुझे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे गेट करूँगा लास्ट वाली वैल्यू को? या तो मैं, अब जो इंडेक्स होता है हमेशा किसी भी स्ट्रिंग का, वो हमेशा होता है लेंथ -1. तो अगर मेरा 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या हो सकता है? 4 हो सकता है. ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. ठीक है, मैंने 4 करा, तो मैंने 4 में क्या करा? O कर दिया. ठीक है, O है, अवेलेबल है O. अब सपोज करो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये O है उसको मैं रिप्लेस करूँ N से. ठीक है, मुझे कोई भी अब बन क्या रहा है मुझे उससे नहीं लेना देना. मैं चाहता हूँ कि O को रिप्लेस करूँ मैं किससे? N से. और O किस जगह पे है? चौथी जगह पे है, फोर्थ प्लेस पे है. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट ट्राई टू अपडेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ इंडेक्स. सपोज आई हैव टू मेंशन हियर N. मैं N यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ. और जिस मोमेंट में ये करने की कोशिश करूंगा उस मोमेंट पे मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा. क्या एरर मिलेगा मुझे ये एरर मिलेगा कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. मतलब ये मुझे ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, अब बेसिकली ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है. स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता. दैट मीन्स एक बार अगर आपने कोई चीज़ इनिशियलाइज कर ली, आप उसमें रीइनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, उसके अंदर दोबारा वैल्यू नहीं डाल सकते. ये दोबारा वैल्यू ना डालने को ही क्या बोला जाता है? दोबारा वैल्यू अगर हम नहीं डाल सकते हैं उसी को कहा जाता है इम्यूटेबल. तो यहां से हमको ये पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है. अब ये इम्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल है क्या? इम्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या है? जैसे हमने बताया कि नॉन अनचेंजेबल है. जितने भी फंडामेंटल डाटा टाइप्स हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास इम्यूटेबल है. वो क्या है? इम्यूटेबल है. मतलब एक बार अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हम उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर हमने कोई भी चेंज परफॉर्म करने की कोशिश करी तो उस चेंज के साथ क्या होगा? एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इस नॉन चेंजेबल बिहेवियर को ही क्या कहा जाता है? इम्यूटेबिलिटी कहा जाता है. ओके, मैं चाहता हूं, मैंने क्या करा नेम के साथ ग्यूडो. ठीक है, ये कर दिया है मैंने. अब अगर मैं चेक करूं आईडी ऑफ नेम, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे,
आईडी ऑफ नेम चेक कर रहा हूं, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि ये जो नाम है, दैट मीन्स ये जो ग्यूडो नाम की जो वैल्यू मैंने स्टोर कर रखी है वो इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें चेंज करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई चेंज ग्यूडो की जगह में रोसम डाल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, रोसम मैंने डाल दिया इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट टाइम पे क्रिएट किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो अब ये इस मेमोरी लोकेशन में हुआ होगा। अब मैं इसी वैल्यू, इसी नाम की, मतलब इसी वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। पहले इसमें ग्यूडो स्टोर था, अब मैं इसमें रोसम डाल रहा हूँ, तो आईडी तो यही होनी चाहिए। कायदे से आईडी क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि इसी आईडी पे, इसी मेमोरी लोकेशन पे मेरा रोसम जो होगा वो स्टोर हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अब क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे नेम चेक करूं तो आप चेक करोगे जो आईडी है हमारी वो डिफरेंट है। वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर हम क्रिएट कर लिया हमने एक ऑब्जेक्ट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस चेंज के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली अभी यहाँ पे नेम जो है एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक नई वैल्यू के साथ, एक नए मेमोरी एड्रेस पे ये रोसम नाम की जो वैल्यू है ये स्टोर हुई होगी, और ये नया वेरिएबल क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इम्यूटेबिलिटी बोला जाता है। अब कोई भी नया ऑब्जेक्ट पाइथन क्या करता है, पाइथन का ये प्रिंसिपल है कि वो जब भी, जैसे जब मैंने ये रोसम क्रिएट करा होगा तो इसने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर। लेकिन पीवीएम की वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग पीवीएम की ऐसे होती है, वो ये चेक करता है कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले वो चेक करता है कि क्या इस वैल्यू के साथ क्या मेरे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उसको ही असाइन कर लेगा, मतलब ये वेरिएबल उसको ही रेफर करना स्टार्ट कर देगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, अब नेम में मैंने रोसम डाल रखा हुआ है और लास्ट नेम जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, मुझे एक एग्जांपल समझाने दो, ये एग्जांपल क्लियरली बताएगी आपको। मैंने फर्स्ट नेम क्या करा, मैंने फर्स्ट नेम में मैंने एक वैल्यू स्टोर करी जिसके अंदर मैंने डाल दिया त्रिलोक। ठीक है, सेकंड भी मैंने बनाया और मैंने इसके अंदर भी त्रिलोक क्रिएट करा। अब जो चीज मैं कह रहा हूं कि पीवीएम क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले चेक करता है कि क्या मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर ऐसा होता है तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय हमारे वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चीज अगर ट्रू होगी तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं फर्स्ट इज सेकंड करूं तो ट्रू आ रहा है। मतलब मेरा ये मतलब है कि अगर मैं आईडी चेक करूं फर्स्ट की तो कुछ ऐसी है, और अगर मैं आईडी चेक करूं सेकंड की तो कुछ ऐसी है। आपको देखेगा कि क्या ये सिमिलर आईडी है, एक ही आईडी है हमारे पास ये। तो यही काम करता है पीवीएम। जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो पाइथन के अंदर, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले पाइथन पीवीएम जो होगा वो चेक करता है कि क्या इस वैल्यू के साथ मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय हमारा जो वेरिएबल होगा वो उसी को रेफर करने लगता है, रेफर करना स्टार्ट कर देता है। जो चीज यहाँ पे प्रूफ हुई कि सेकंड जब मैंने क्रिएट करा तो पीवीएम ने इसको एज ए न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करा, उसने चेक करा फर्स्ट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है ऑलरेडी, तो ये दोनों फर्स्ट भी और सेकंड भी उसी वेरिएबल को रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि पीवीएम क्या करता है, इमीडिएटली क्रिएट नहीं करता, पहले वो चेक करता है ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास या नहीं। अगर नहीं है तो वो क्रिएट करता है, अगर है तो वो उसी को रेफर करने लगता है। आप पाइथन ऐसा करती क्यों है, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली मेमोरी यूटिलाइजेशन इससे बेटर हो रही है और परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। मतलब हर बार क्या कर रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले वो चेक कर रहा है क्या मेरे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट आर न्यू वेरिएबल स्टार्ट रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर देता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय। ओके, तो अब
ये जो अप्रोच थी, एग्जिस्टिंग अप्रोच क्या करती है, लेकिन इसमें एक इशू है। इसमें एक इशू क्या है, इसमें सपोज करो आपने 50 वेरिएबल ऐसे क्रिएट करे जिनमें क्या होगी, एक ही सिमिलर जी वैल्यू होगी, तो 50 के 50 ऑब्जेक्ट्स जो होंगे क्या करने के लगेंगे, 50 के 50 जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो रेफर करने लगेंगे उसी मेमोरी ऑब्जेक्ट को, क्या करने लगेंगे, उसी मेमोरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के मतलब लगेंगे, स्टार्ट करने, सबका रेफरेंस वही होगा, ठीक है। तो उस चीज को कैसे सॉल्व करें, बट द प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच इज सेवरल रेफरेंस पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट by using one reference. If we are allowed to change the content in existing object, then remaining reference will be affected. अच्छा, इसका एक ये भी इशू था कि सपोज करो अब जैसे मैंने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड, अगर ऐसा होता कि अब फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को, तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट को चेंज करूं या सेकंड को चेंज करूं तो दोनों में चेंज होना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि अब मैं यहाँ पे सेकंड को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, सेकंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ नाथ के साथ, ठीक है। मैंने जैसे ही रेफर करा, अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे अगर आप आईडी चेक करोगे सेकंड की तो डिफरेंट है, आईडी जो है यहाँ पे वो डिफरेंट है। तो हमें मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जब हम सेकंड को चेंज कर रहे हैं फर्स्ट में भी चेंज आ रहा है, बिकॉज ये एक जस्ट क्या कर रहा है, एक यहाँ पे इसने चेक करा कि क्या नाथ नाम का कोई ऑलरेडी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, अगर होता तो ये मेरा ऑब्जेक्ट उसको रेफर करने लगता, बट ऐसा नहीं है, तो इसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस जो पूरा ये बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को क्या कहा जाता है, इम्यूटेबिलिटी कहा जाता है। और हमारे जितने भी बेसिक फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं आपको, फंडामेंटल डाटा टाइप्स की जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट करिए, बहुत डिटेल में मैंने हर एक डाटा टाइप को डिस्कस करा हुआ है। तो वहाँ पे ये इम्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल इस तरीके से काम करता है हमारे पाइथन के अंदर। ओके, दैट्स इट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट लेके आऊँ। और अगर आपको कहीं लगता है कि मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप अपनी फीडबैक दें, आपकी फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करूँगा आपकी फीडबैक की हेल्प से, क्योंकि मैं जस्ट स्टार्ट करा है, तो मैं चाहता हूँ जितनी फीडबैक आप लोग दोगे उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट जो होगा इस चैनल पर अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच।